ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से और व्रत का पालन करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बता दें कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर पूजा पाठ और स्नान ध्यान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पद्य एकादशी, जलझूर्णी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचार का कार्य भगवान शिव को सौंप जाते हैं। इस 4 माह के दौरान करीब 8 एकादशी पड़ती है और हर एक एकादशी का विशेष महत्व है। परिवर्तिनी एकादशी की बात करें तो इस दौरान भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं। इस कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। ये भाद्रपद की अंतिम एकादशी होती है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि परिवर्तिनी एकादशी की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा, इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका समय क्या रहेगा, व्रत को पारण करने का समय क्या रहेगा, परिवर्तिनी एकादशी का महत्व क्या होता है, इस व्रत को करने की विधि क्या होती है, साथ ही इस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। अब हम इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर 2024 को रात 8:41 तक रहेंगी। ऐसे में परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। बता दें कि इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:11 से सुबह 10:44 तक है। इस दौरान पूजा करने की मनाही होती है। अब इस दिन कुछ शुभ योग बन रहे हैं उनका शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से शोभन योग रहेगा। यह शाम को 6:18 तक है। वही व्रत वाले दिन रवि योग सुबह 6:06 से तो रात 8:32 तक है। रवि योग और शोभन योग दोनों ही शुभ है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्योदय से लेकर रात 8:32 तक है। इसके बाद से श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। हालांकि यह योग रात में 8:32 पर बनेगा और पारण वाले दिन 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक रहेगा। तो इस तरीके से इस दिन शुभ योग रहेंगे। अब व्रत को पारण करने का समय जान लेते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन भर व्रत रखने के बाद द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक है। इसके साथ ही इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम को 6:12 पर होगा। तो इस समय के अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। अब हम परिवर्तिनी एकादशी का महत्व जान लेते हैं। परिवर्तिनी एकादशी की कथा के अनुसार जब अर्जुन ने इस एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो उन्होंने बताया, हे पार्थ, इस एकादशी कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का दमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करो। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं
उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इस दिन उपवास करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो यही है परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। अब हम परिवर्तिनी एकादशी का व्रत कैसे करना है यह जान लेते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले उन्हें जल अर्पित करें। आप भगवान विष्णु को पीला रंग का चंदन और अक्षत लगाएं। भगवान विष्णु को फूल, माला, तुलसी दल आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान विष्णु की एकादशी व्रत का पाठ करें। पाठ करने के बाद भगवान विष्णु की चालीसा मंत्र का जाप करने के बाद विधिवत तरीके से आरती करें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। तो इस तरीके से आप परिवर्तिनी एकादशी की पूजा विधि करें। अब हम यह जानेंगे कि इस दिन हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले हम क्या नहीं खाना यह जान लेते हैं। एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस, शराब, लहसुन और प्याज आदि के सेवन से दूरी बनाकर रखना चाहिए। एकादशी व्रत के भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही वो सारी चीज़ें जो हमें एकादशी तिथि के दिन नहीं खाना है। अब इस व्रत में हमें क्या खाना चाहिए यह जान लेते हैं। एकादशी के व्रत में फलाहार कर सकते हैं। इसमें आम, अंगूर, केला, बादाम एवं पिस्ता आदि को ग्रहण करना चाहिए। पत्तेदार साग सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो हम एकादशी व्रत के दिन खा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको परिवर्तिनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।